मैं उनके लिए जूस लेके गया, उन्होंने ना ही पिया और उल्टा ग्लास भी फेंक दिया। आसान बेटा, महानूर ऐसी नहीं है। दरअसल आजकल वो बहुत अपसेट है, हसन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आपको समझना चाहिए था। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपके सामने उन्होंने मेरे किरदार पे बहुतान लगाया और आप कह रहे हैं कि मैं उसके साथ बैठ के खाना खाऊं। नहीं, आप मेरे सादत नहीं हो सकते क्योंकि मेरा सादत बहुत गैरतमंद है। हाँ, मैं तुम्हारा सादत नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा सादत होता तो तुम्हें तुम्हारे बालों से पकड़कर खींच कर घर में लाता जब तुम मिनहाज की कार में बैठी थी। बड़ी आई सादत। महानूर, मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हसन की डेड बॉडी का कहीं पता नहीं चला। लेकिन शिजाबादी, आपने तो कहा था आपने बात की है और जल्द ही मिल जाएगी। उन लोगों ने भी मना कर दिया कि कोई क्लू मिला ही नहीं। एक ही उम्मीद थी, आज वो भी खत्म। महानूर, मायूसी की बातें मत करो। मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। शिजाबाजी, अगर आप ना होती तो मैं खुद को कभी भी नहीं संभाल सकती। आपने जो मुझे हिम्मत और सहारा दिया, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भुला सकूंगी। और मुझे यकीन है कि आप ये अपना वादा जरूर निभाएंगे। ऐसी बातें मत करो महानूर, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं तुम्हें और हसन को अपना छोटा बहन और भाई समझती थी। बस किस्मत ने हसन को हमसे दूर कर दी। आप उदास मत हो शिजाबाजी, हसन आज भी हमारे दिल में जिंदा है। तुम ठीक कह रही हो मानो। हसन का वजूद हमें ना सही, लेकिन उसका एहसास तो हमारे साथ है ना। मिनहाज, तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने खाना बनाया था इतनी मेहनत से, तुम खाए बगैर ही चले गए। खाने की कोई टेंशन नहीं, मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया ना। हाँ, ये तो है। वैसे ना, तुम्हें पता है, सादत को शक होने लगा या तुमने लाजवाब है। जाहिर सी बात है, जब उसकी बेगम उसके बॉस के साथ मिलने जाएगी, शक तो होगा। ये तो है। अच्छा, वो बात तो ठीक है, ये बताओ इसे इतनी देर कहाँ लेके गए? कहीं खास नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे। हाँ, तुम्हें बताऊं एक बात मिनहाज, मेरे सामने ना बड़ी मासूम मासूम बन के दिखाती है। वो जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। फिर तुम्हें कैसे इससे मोहब्बत हो गई? जब मोहब्बत हुई तब पता नहीं था, और जब तक पता चला काफी देर हो चुकी थी। यही तो मैं तुम्हें बताती हूँ, इसे छोड़ना मत। एक मर्तबा बताना जरूर कि धोखे का अंजाम होता क्या है। जरूर बताना इसे। मेरे ख्याल में ना, मुझे लगता है मेरी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मैं रखती हूँ फोन। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था? किसकी इजाजत से आए हो तुम यहाँ? साहब, वो आपका फोन कब से कोशिश कर रहा था पर लग नहीं रहा था। तो इंतजार करना था। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? साहब, वो बहुत जरूरी बात थी इसलिए आना पड़ा। तो ऐसी कौन सी जरूरी बात थी कि तुम रुक नहीं सकते थे? अभी तुम्हें यहाँ आते हुए कोई देख लेता तो 1000 सवाल पूछे जाते मुझसे। साहब, अगर आप बात सुन ले तो मैं बता दूं, आपको बहुत जरूरी बात थी। तुम अभी जाओ यहाँ से, समझे? बाद में बात करूंगा मैं तुमसे। ठीक है साहब, जो होगा।
आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछना तो चाहता हूँ, तो फिर पूछ क्यों नहीं? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पूछने का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? इट्स वेरी सिंपल। क्या आपने सच तो बताना नहीं? सादत साहब, मैंने आपसे झूठ कब? ये मुझे बता रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? और अगर ये सवाल है तो इसका जवाब तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैं समझा नहीं आपकी बात। आप समझेंगे भी। आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? आप जानते हैं मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ? तुमने क्यों किया ऐसा? लेकिन सादत साहब, जो भी मैंने किया उसके पीछे एक ठोस वजह थी। वो ठोस वजह मैं आपको नहीं बता सकता। वो ठोस वजह कहीं नब्बो तो नहीं? हाजरा, क्या सब्र करने वालों का ज्यादा इम्तिहान लिया जाता है? ऐसा क्यों बोल रही हैं? बस किस्मत है, किसी का भी इम्तिहान है। मैं और आप क्या कर सकते हैं? ठीक कह रही हो तुम। मानवी बेबी, आपका ताल्लुक भी किसी गांव से है क्या? नहीं, और ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछा। हाजरा, सवाल कम किया करो और काम ज्यादा। जाओ काम करो। जी। तुम्हें यहाँ चौकीदारी के लिए रखा गया। क्या हुआ बीबी जी, कुछ हुआ है क्या? क्या मतलब है कि कुछ हुआ है क्या? तुम कुछ होने का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं बीबी जी, वो मुझे ये बताओ, कल रात को तुम कहाँ थे? गेट पर तो नहीं थे? बीबी जी, मैं तो गेट पर ही था, पीछे खोली में गया हूँ। आइंदा तुमने रात के टाइम गेट छोड़कर कहीं नहीं जाना। ठीक है बीबी जी, जो हुक्म। अच्छा मेरी बात सुनो। जी बीबी। ये मुदस्सर के कमरे में क्या करने गए थे तुम? बीबी जी, वो उनको एक गार्ड की जरूरत थी तो उन्होंने मुझे वहां बुलवाया था। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है बीबी जी, जो हुक्म। क्या बाबा, नब्बो मुंह मांगे पैसे देती है, फिर भी नब्बो की इतनी बेइज्जती? ये क्या बोल रही है नादान औरत? तुझसे मैंने अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा। बोल, जवाब दे। तो फिर तूने ऐसी बात क्यों की? बाबा, मैं तो ये बोल रही थी कि मुझे अंदर आने से मना कर दिया। तेरी इसी जल्दबाजी की वजह से तू हमेशा नुकसान उठाती है। मैंने तुझसे ही नहीं, सबसे मिलने का मना किया था, लेकिन तू नहीं मानी, फिर दोहराई वही गलती। मेरी पढ़ाई में क्यों खलल डालती है? जा, नहीं करता तेरा काम, नहीं करता तेरा काम। नहीं, बाबा जी, माफ कर दे बाबा जी, आप नहीं करूंगी। मेरी बात सुने बाबा जी, प्लीज नाराज ना हो, मेरा इतना महंगा इलाज।
बंगाली। इतना डिफरेंस। इजाज भाई आपने बुलाया? हाँ खुर्रम, मैंने तुम्हें बुलाया था। खुर्रम, ये टोटल अमाउंट में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। खुर्रम, ये जो फाइल तुमने मुझे रीचेक करने के लिए दी है, इसमें काफी गड़बड़ है और अमाउंट में भी काफी डिफरेंस आ रहा है। हालांकि चेक मैंने तुम्हें पूरे अमाउंट का दिया था, तो फिर इतना फर्क कैसे आया? ये 20 से अमाउंट निकाल के किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है? भाई जो कुछ फाइल में है वो सब प्रोसेस हुआ है। खुर्रम, क्या तुमने चेक नहीं किया था? हाँ मैंने चेक किया था और मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं दिखी। खुर्रम, जब काम में दिल लगाकर ध्यान दोगे ना तो सारी चीजें तुम्हें खुद दिखाई देंगी और ये जो टोटल अमाउंट में डिफरेंस भी आ रहा है ना, ये भी पूरा हो जाएगा। भाई ये सब देखना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं। क्या मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? खुर्रम, जब इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुमने खुद ली थी तो तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट की A to Z जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। भाई प्लीज, मेरी तरफ से सब क्लियर है और मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है अमाउंट में। और अगर आपको लगता है कि ये सब मेरी गलती है तो एक चीज मैं यहीं क्लियर कर दूं कि मेरी तरफ से हर चीज ठीक है। खुर्रम, ये लो फाइल और जाके अच्छी तरह चेक करो। तुम ऐसे बहस के सिवा आता ही क्या है? तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक जैसे हो, अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाते हो। ये लो फाइल और जाके चेक करो। आप इन दोनों को नहीं जानते, ये कई शहर में एक दूसरे के रिश्तेदार बन के लोगों को लूट चुके। मिनहाज, कितने मासूम चेहरों के पीछे इतनी बुरी और तल्ख हकीकत छुपी होती है, ये मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी बहन से सच्ची मोहब्बत का वादा करके उसने उसकी दोस्त से शादी कर ली। अब वो कहाँ है? अल्लाह के पास। कैसे? उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो जाना ही था। वैसे धोखा इंसान से जीने की जुस्तजू खत्म कर देता है। धोखा हमेशा लौट कर आता है। दिस इज कर्मा मिस्टर मिनहाज। आप जैसा करते हैं ना, आप सब वैसा होता है। बहुत बुरा हुआ यार। आई एम सॉरी। शीजा तुमसे क्या बात कर रही थी? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे कुछ पूछ रही थी। साहब, वो बेगम साहबा ने मुझे आपके कमरे से निकलता हुआ देख लिया था। जिसका डर था वही हुआ ना, इसीलिए तुझे मना किया था कि मेरे कमरे की तरफ मत आना। याद रख, अगर मेरा खेल जरा भी खराब हुआ ना तो तू अपनी खैर मना लेना और अपनी शक्ल अब जब तक मत दिखाना जब तक मैं ना बुलाऊं तुझे। और सुन, शीजा से भी बच के रहना। साहब आप फिक्र ना करें, आज के बाद गलती नहीं होगी। अब गलती होनी भी नहीं चाहिए, वरना गांव की मस्जिद में तेरी नमाज जनाजा का ऐलान मैं खुद करवाऊंगा। जा अब यहां से। अब अगर दोबारा किसी ने देख लिया तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। क्या? ठीक है साहब, जो हुक्म। क्या हुआ सादिक? मुझे ये बताओ कि इकबाल कौन है? इकबाल? कौन इकबाल? इकबाल वो जिसने तुम्हें तलाक दी है। अब आया याद? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी भी इकबाल को नहीं जानती। ये आदमी आज तो मुझे फंसवा ही दिया। इसको मना भी किया था कि कुछ भी हो जाए मगर मेरे पास मत आना। उसके बावजूद ये मेरे कमरे तक आ गया। अगर किसी ने देख लिया तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन इस सारे मामले में मैं तो ये भूल ही गया
कि वो मुझसे आखिर क्या बात करना चाहता था। मैं जाता, लेकिन नहीं, मेरा अभी इससे बात करना मुनासिब नहीं है। बाद में मौका देखकर कर लूंगा। हो सकता है मेरे कमरे से निकलते वक्त किसी ने इसको देख लिया। बहुत मुश्किल से ये मामला मेरे हाथ आया। सिद्रा, मैं तुम्हारी सोचों से काफी आगे हूं। तुम इकबाल जैसी को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। सादत तो शरीफ आदमी जो तुम्हारी भोली भाली सूरत के जाल में फंस गई, मगर मैं तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने लाकर छोड़ूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि इस भोले भाले चेहरे के पीछे कितनी जहरीली नागिन छुपी है। हेलो मिनाज, जी। तुमने सादत से क्या कहा है? क्यों, क्या हुआ? बहुत गुस्से में है। सिद्रा कहाँ है? उसी के साथ तो लड़ाई कर रहा है वो। क्या मतलब? पता नहीं, अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही हैं बस मुझे। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बहुत लड़ रहे हैं। अरे वाह, मजा आ गया, तबीयत साफ हो गई। बड़ी चमक चलो बनी फिरती थी ना, भूल गई थी। मर्द को बीवी के रूप में फरिश्ता सिर्फ औरत ही चाहिए होती है, और तेरा किरदार वो तो सबके सामने है। अब खुद को कैसे पारसा साबित करोगी? मुझे समझ नहीं आ रहा ये हाजिरा को अचानक क्या हो गया जो इसने मुझे इस तरह पूछा। इससे पहले तो कभी इसने ऐसा सवाल किया ही नहीं। आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है जो इसने मेरे गांव का जिक्र किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुदस्सिर ने इसे मेरे बारे में सब बता दिया? नहीं नहीं, ऐसा होता तो वो मुझे बता देती। लेकिन फिर भी मानूर, अब तुझे इस आदमी से बहुत बच के रहना है। और तू इस घर के अलावा कहीं जा तो नहीं सकती, इसलिए अब बहुत एहतियात और खुद को इस घर में महफूज रखूं। क्या बात है, अभी तक ऑफिस नहीं गए? थोड़ी देर में जाऊंगा। क्यों, खैरियत तो है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मिनहाज मेरा दोस्त है या दुश्मन। अरे बाबा, वो दुश्मन कैसे हो सकता है? दुश्मन होता तो अभी तक बाहर कर चुका होता। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। किस सोच में गुम हो गए? यही कि लोग किस तरह से कुर्बानी का जानवर पालते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, जब उससे अटैचमेंट हो जाती है और फिर उसी को ज़िबा कर देते हैं। तौबा सादत, पता नहीं कहाँ की बात और किसके साथ जाके जोड़ दी। मैं डर गया हूँ नब्बू। मैं भी यही समझ रहा हूँ कि मुझे भी कोई कुर्बानी का बकरा बनाकर ज़िबा ना कर दे।
पता नहीं कौन से खौफ तारी हो गए हैं तुम्हारे ज़हन पे। मिनहाज ऐसा नहीं है। अरे वो हमसे क्यों दुश्मनी करेगा? और वैसे भी वो मिनहाज ने मुझे अपनी बहन बनाया है, और बहनों को भी कोई धोखा देता है क्या कभी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सही कह रही हो तुम। अच्छा नब्बो, मेरा एक काम करो। हाँ बोलो। आपने मुझसे किसी काम का जिक्र किया, क्या हुआ? हो गया वो काम? नहीं यार, वो काम अभी तक नहीं हुआ। मगर दरअसल वो मेरा काम नहीं, शिजा का काम था। तो बताओ ना यार, हो सकता है इसी बहाने में भाभी के काम आ सकते। छोड़ो यार मुदस्सिर, कोई इतना खास काम नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? पहली बार भाभी की तरफ से कोई काम आया और आप हुक्म करो। रात से दिन को निचोड़े